हेलो वेलकम, दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा। वेलकम टू अवर चैनल द क्यूब गाइड। अभी हम लोग इस वीडियो में वॉल्यूम सरफेस एरिया में बात कर रहे हैं, जिसका आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे यूट्यूब चैनल में पब्लिश हो चुका है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक या 8 तक जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट इज 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of a height is 60 centimeter and radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole and given that 1 centimeter cube of iron has approximately of 8 gram mass. तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको एक सॉलिड आयरन कंसिस्ट करने बोला है, तो एक सॉलिड आयरन बना लीजिए। देखिएगा डायग्राम, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट डायग्राम आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने पाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए हाइट इज 220 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट कितना है आपका? 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, मतलब इसका बेस डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। Which is surmounted by another cylinder of a height is 60 centimeter। अब क्या हुआ ना कि इसका surmounted मतलब होता है कि इसी के ऊपर एक और सिलेंडर को बना दिया गया है। देखिएगा, तो ये इसी के बेस पे एक और सिलेंडर को डायग्राम कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसका रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड हाइट इसका है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या बोला ना, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, या फर्स्ट इसको मान लीजिए ये छोटा है, सेकंड इसको ले लेते हैं। तो वॉल्यूम पहले इसका निकालना होगा, फिर सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, उस दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल सिलेंडर जो छोटा वाला उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले एक बार क्या करते हैं ना, गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन दिया है। गिवन है आपका छोटे वाले सिलेंडर का जो रेडियस और हाइट है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और बड़े वाले सिलेंडर का आपका बिग आर से डिनोट करते हैं, और हाइट भी बिग एस से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा, रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 60 सेंटीमीटर है, और डायमीटर यहाँ पे आपका इसका 24 है, तो रेडियस आपका 12 हो जाएगा, और हाइट जो है आपका 220 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम ये बड़े छोटे वाले वॉल्यूम निकालते हैं। छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, और नहीं याद है फॉर्मूला तो हमारे फर्स्ट वीडियो वॉल्यूम सरफेस एरिया का फर्स्ट वीडियो में जाइए, फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसको जाके वहां से फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हैं, और कैसे प्रूफ किया गया वो भी हम वीडियो पे बताए हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है। रेडियस कितना है आपका, स्मॉल है, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट है आपका 60, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 8 64 इंटू 60। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22 64 इंटू 6 करेंगे तो 6 22/7 इंटू 3840। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आपका
सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर का। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का निकालेंगे। तो देखिएगा ये सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर है आपका 12 इंटू 12, हाइट है आपका 220। तो ये आपका हो जाएगा 7 12 144 इंटू 220। तो ये आपको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ना, ये सब में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग अपने रफ कॉपी में या किसी भी कॉपी में रफ में या कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब क्या बोले थे कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा पूरे ऑब्जेक्ट का जो हम ड्रॉ किए थे। तो आपका देखिएगा तो टोटल वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो फर्स्ट का आपका आया था 12057.6 और सेकेंड सिलेंडर का आपका आया था 99475.2। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 62875 हो जाएगा आपका 12 1 कैरी 6 और ये आपका हो जाएगा 6 6 12 13 एक कैरी 5 9 2 11 और ये आपका हो जाएगा 11। तो आपका आंसर होगा 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछा था आपसे, आपका क्वेश्चन था मास ऑफ ए 1 ग्राम का कितना 8 ग्राम था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का था, कितना था 8 ग्राम था। तो अब क्या होगा ना, मेरा इतना टोटल वॉल्यूम आया, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आपका जो हमको फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया था मास, टोटल जो पोल का मास था वो निकल जाएगा। टोटल मास ऑफ द पोल निकालने के लिए जो मेरा वॉल्यूम आया उसे हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम था। तो मेरा टोटल मास कितना आया आपका 1111532.8 इंटू 8 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 892262.4। ये आपका ग्राम में आया
इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और यह तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीका से सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग of a right circular cone of a height is 120 centimeter and radius is 60 centimeter। मतलब एक right circular cone है जिसका आपका हाइट है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन इस 120 सेंटीमीटर हाइट है उसका, रेडियस है 60 सेंटीमीटर एंड स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब इसी से एक हेमिस्फीयर को खड़ा है, ठीक है। और जिसका आपका सेम बेस है, सेम बेस में अगर बना हुआ तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। कॉमन सेंस का बात है ये सब चीज ध्यान रखिएगा। रेडियस अगर सेम बेस में कभी भी रहता है तो सेम होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 60 इज प्लेस अपराइट ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ फुल ऑफ ऑन ए वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। मतलब क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अब क्या हुआ ना कि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप वीवीआई में कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपसे कोई भी स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। तो अब क्या है कि पानी पूरा भरा हुआ है इसमें। अब बोल रहा है ना कि इसमें आपका कितना पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम बताने बोल रहा है। आपका सिलेंडर का भी रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस है आपका 60 और हाइट है आपका 180। कितना है, 180 है। तो अब क्या बोल रहा है ना कि इसमें आपको ये बताइए कि इस पानी कितना है। तो अगर अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, तो मेरा क्या जो रिमेनिंग वाटर है ना उसका मेरा वॉल्यूम क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसी तरीका देखिए अभी हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हम क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर निकालने के लिए, या हाँ मतलब रिमेनिंग लेफ्ट वाटर निकालने के लिए क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम निकल गया है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, या एक बार क्या करते हैं ना वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आपका पाई का छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर आपका क्या है 60 का स्क्वायर है, और हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका 180 सेंटीमीटर जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाइट, ठीक है। और ये माइनस को अगर हटा देंगे तो ये मेरा प्लस से क्या हो गया माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 ब्रैकेट नहीं देते हैं, 2/3 पाई का वैल्यू रहने देते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा 60 का क्यूब माइनस 1/3 पाई 60 का स्क्वायर इंटू हाइट आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा हाइट 120, ठीक है। तब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। 60 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, और बाकी तो कुछ कॉमन बचा नहीं है। तो बचेगा क्या आपका 180 बचेगा, और कुछ तो रेस्ट तो बच नहीं रहा है यहाँ पे,
कुछ आप लोग को रेस्ट लग रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे से आपको देखिए यहाँ पे पाई है 60 का स्क्वायर है, ये इस फिर ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये वाला सेक्टर देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आपका पाई है 60 का स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपका पाई है 60 का स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं। इसलिए हम पाई और 60 का स्क्वायर को कॉमन लिए हैं। तो अब क्या हो गया, 180 को यहाँ पे लिख दिए, माइनस 2/3 पाई को कॉमन ले चुके हैं और 60 का स्क्वायर को भी हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, 60 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम 60 रहने देंगे। ठीक है, माइनस 1/3 इंटू 60 का इस जो पाई तो हम पहले से कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, और ये 60 का स्क्वायर को भी हम लोग पहले से कॉमन यहाँ पे ले चुके हैं। तो बचेगा क्या आपका 120, ये 120 बचा। अब क्या कर सकते हैं ना, 3 के टेबल से इसको कट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 2 6 20, और ये हो जाएगा 3 4 12 40। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आपका क्या बचेगा, पाई का वैल्यू 22/7, और ये 60 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू क्या बच रहा है आपका 180, और ये हो जाएगा 20 इंटू 2 माइनस 40 माइनस 40, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 36। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, या 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो अगर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 297। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो आ गया 792, 1 2 3 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 792 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर आएगा 792, 1 2 3 000 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका आंसर आएगा 142.8। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग मीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में निकला था, आप मीटर में करने के लिए आपका क्या हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 8, ए स्फेरिकल ग्लास, a glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is a 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be a 345 centimeter cube, मतलब 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking above a as the inside measurement. मतलब क्या है, सबसे पहले आपको डायग्राम हम बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ के रहा है। ठीक है,
यहाँ से एक स्फेरिकल ले लीजिए, ठीक है। डायग्राम आप इसी से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि इससे अच्छा तो बन नहीं सकता है। तो आपका क्या दिया, इस स्फेरिकल पिलर वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसका कितना हाइट 8 सेंटीमीटर है जो आपका गिवन है, ठीक है। और डायमीटर कितना आपका 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। माई सिलेंड्रिकल एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। तो डायमीटर आपका 8.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल पार्ट 88.5 है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 तो यहाँ जाएगा 0, मतलब 85/20, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है ना कि इस करेक्ट जो एक बच्ची है वो आपको पहले से निकालिए, इसका मेजर करके 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि आप बताइए कि जो बच्ची निकाली है वो वॉल्यूम क्या सही है। तो इसके के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका पता चले जाएगा कि बच्ची सही है या गलत। तो हम यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है और ये आपका हो जाएगा 85/20 इसका रेडियस। ठीक है। तब सबसे पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला πr²h। पाई आपका, और यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, टेक जो है पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू आपका होगा 3.14, आर का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3.14 इंटू 8। तब मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 8 2512 सेंटीमीटर क्यूब आपका सिलेंडर का निकल गया। क्या आया, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपका होगा 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 था, आर क्यूब क्या था आपका 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, ठीक है। तो अगर ये यहां से हटा ले, ठीक है, तब आपका डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 520 जा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 5 × 5
17, ठीक है। और 3 का टेबल से तो कटेगा नहीं, फिर आपको ये कटेगा आपका 2 का टेबल में 2 4 5 से 20, ठीक है। फिर आपको इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 × 5 17, ठीक है। फिर इसको 5 4 × 20 5 17 × 20, ठीक है। अब तो हमको नहीं लग रहा कहीं कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा। और इसको एक बार इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा आपका 2 × 2 या 2 5 × 10 157, तो आपका होगा 157 × 17 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 20 20 40 40 ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया में आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका माइनर मिस्टेक बहुत होता है। तो ये आपका सॉल्व करिएगा तो 321.29 या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको सॉल्व करिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, तो आपका आंसर ये सॉल्व आएगा। मतलब इस जो इक्वेशन है ना, हम इसको सॉल्व किए तो आपका ये आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको जोड़ना है, क्या करना है, हमको जोड़ना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, एक आया था आपका 321.39 प्लस 321.39 प्लस 25.12 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9 11 5 6 ये 9 तो 11 हो गया। यहाँ पे आपका ये हो गया 21.39 25.12 तो हो जाएगा 9 10 11 3 और 1 4 1 5 हो जाएगा 6 4 तो आपका आ गया 346.51 क्यूब। ये आपका क्या था, टोटल आंसर निकला। अब मेन तो आपका ये वॉल्यूम निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो बच्ची जो आपको निकाल के दिखाई थी, ये बच्ची जो निकाली थी आपका कितना निकाली थी 345, तो नहीं भैया वॉल्यूम तो ज्यादा आ रहा है। नो, सी इज रॉन्ग, वो क्या थी, गलत थी। इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पर ओरिजिनल लिख लीजिएगा, वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग सीबीएसई में या जैक बोर्ड में या आपको आईसीएसई बोर्ड में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे थोड़ा मोड़ा इजी या थोड़ा मोड़ा हार्ड भी आपको हो सकता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 13.2 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो हमारे वीडियो को देखिए अच्छा से, लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कितने कैसा वीडियो आपको लगा। और